नमस्ते भैया। नमस्कार आप जी। तो अब ये कौन से कबूतर है जिनका आप शो करवाओगे? हाँ, ये तीसरी वीडियो है जी। कपड़े में से देख लें आप। तो तीसरी वीडियो आज कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितनी नस्लों के, और कुनाल आज लेट हो रहा है, इसमें जिम भी जाना है और कबूतर भी हमने देखने हैं, तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। कबूतर तो काफ़ी अंदर भी काफ़ी दरबाज पड़े हुए हैं, दरबाजों की वैरायटी है ये सारी। पहले सबसे पहले शौक करवाते हैं चांद मियाँ वाले दरबाज, दुनिया के नायाब दरबाज जो मेरठ में हुआ करते थे। और ये इस टाइम जो है हमारे कर्नल जो कमल सिंह जी हैं, उनके पास ये ब्रीड है। इनमें मकोई भी निकलती है, साफ आंखें भी निकलती हैं और मटियाली आंखें भी हैं। मकोई आंख में भी लालगी नहीं है, लालगी बड़ी कम है इनमें। तो बड़े ही नायाब, दुनिया के नायाब कबूतर हुए हैं। चांद मियाँ एक नवाब थे जो जब 47 में जब 47 हुई है, 47 हुआ है, तो अपने कुछ कबूतरों के साथ वो पाकिस्तान चले गए। तो उनको पता नहीं था कि मैं पहुँच भी पाऊँगा। वो साथ साथ में अपने कबूतरों को ज़बह करते थे, साथ साथ में अपने कबूतरों को ज़बह करते थे। जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो उनके पास ये नस्ल नहीं पहुँची, ये पाकिस्तान में नस्ल नहीं गई। तो कुछ उनके अपने बांझे और कुछ कहते हैं जी उनके जो काम करने वाला था उसके पास ये नस्ल पहुँची। और धीरे धीरे कुछ चंद बंदों के पास, अभी हमारे जो ख़ास बंदे हैं उनके पास ये नस्लें हैं। तो ये मेरे अपने ही कबूतर हैं जी, घर में लगा दे। कर्नल साहब बड़े भाई हैं हमारे। तो पहले तो एक जोड़े का दिखाना चाहता हूँ मैं, ओरिजिनल चांद मियाँ वाले दरबाज। बेतहाशा उड़ाना जी इनमें, बेतहाशा जिसे कहते हैं वो उड़ाना है इनमें। और अभी जो मैंने इसके साथ मादी लाई है वो अभी अंधेरे में बैठ रही। राजू लड़का था एक हमारे उधर इलाहाबाद का, वही कबूतरबाजी कर रहा था कर्नल साहब के छत पे। तो एक कल दुबी कबूतरी लाई, वो उससे भी बाद में बैठ रही थी। दोनों कबूतरी अंधेरे में बैठती थी, ये नारा और ये इसकी मादी है। ये है जी जोड़ा। पहले ये टांके भी आएंगे। दबाए तो एक रंगीन कबूतर है, ये मैं छोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये भी इन्हीं में निकलती हैं जी आंखें। जैसा कि मैंने कहा था, इनमें लालगी आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। अब जब मटियाली ऐसे काली हो जाएंगी आंखें, और लालगी इनकी बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। ये कबूतरी अंधेरे तक उड़ रही थी जी। इसके बाद वो कलदुम्बी इलाहाबादी कबूतरी बैठ रही थी। तो मैंने पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था, जोड़ा भी दिखाया था मैंने, और मैंने प्रॉमिस किया था कि दरवाजों के बारे में भी बताऊंगा। अभी टाइमिंग की कमी की वजह से थोड़ी लगता है शॉर्ट ही वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ये है जी नायाब कबूतर चांद मियाँ वाले, जो मेरठ से जिनकी शुरुआत हुई थी। और इनमें मैंने अभी तक तो कर्नल साहब का तो कबूतर दे नहीं सकता। एक हमारे जीतू भाई हैं वलीर में, उनको एक कबूतर में गया था। तो अभी मैंने फिर ये दोबारा जोड़ा अभी बनाया। पहले उसका जोड़ा लगा हुआ था, तो वो फिर मादी मर गई थी, तो मैंने नर उनको दे दिया। अब दोबारा ये मैंने जोड़ा बनाया। तो ये है जी नस्लें, जो ओरिजिनल नस्लें दरबाज हमारे इंडियन दरबाज। और दरबाज एक रंगीन कबूतर है, खतंगों पे मेल से ये कबूतर बनते हैं। हरे दरबाज हो गए, नीले हो गए। जब भी खतंग एक मशीन है जो कलर बनाने की एक मशीन है, पता होना चाहिए। लेकिन ये ओरिजिनल चाह रहे हैं, इनमें कलर कभी नहीं आएगा। इक्का दुक्का मतलब कि कई 100 कबूतरों में एक कोई मादी, एक नर, कोई हरा दरबाज इनमें निकल सकता है। लेकिन ये अपना ब्लैक कलर ही, नीला कलर ही निकालेंगे। ये नीले कलर में ही शुमार है, नीला कलर ही, ब्लैक ही निकालेंगे। तो ये एक बेहतरीन शो कराया जी जोड़े का। अगला भी करवा देते हैं। ये एक पुराने हैं जी, मेरे ख्याल में मेरी उम्र से भी ज़्यादा पुराने कबूतर हैं। तो शहरदारी में एक पुराने एक कबूतर वारिस, उस्ताद वारिस साहब के बाद से कबूतर काके कदे वाले दरबाज, जो नीले बच्चे भी निकालते थे, हरे दवाई भी निकालते थे। और उनके कबूतरों में फिर मैंने डेविड वाले कबूतर भी क्रॉस करे। डेविड एक लेजेंड बंदा था, उस्ताद, ऐसा उस्ताद जम्मू वालों को नहीं मिलेगा। तो डेविड के साथ मेरी बाजी भी उड़ी है 1990 में, जो मैंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है 05 से, उनसे बाजी भी ली है। और नेक्स्ट साल मैंने बाजी सिलेंडर भी की है उन्होंने।
लेकिन वो मेरे से बड़े थे। एहतराम मुझे आज भी है उनका, आज इस दुनिया में नहीं, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है पीछे। लेकिन ऐसे उस्ताद पूरे जम्मू में नहीं होंगे। चंद उस्तादों के नाम जो आते हैं, डेविड का बहुत बड़ा नाम है उसमें। और कश्मीर की जो कबूतरबाजी है, जब शुरुआत हुई तो डेविड के नाम से ही हुई, क्योंकि इसमें बातचीत करनी बड़ी ज़रूरी होती है। तो डेविड के ही कबूतर जो गए थे श्रीनगर में, जो वसा अली ने लिए थे, और बाद में गुल्ला और हसना ने और अपने जानस भट्ट हो गए और लोगों ने मेहनत करके उन कबूतरों को बढ़ाया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो उनमें उन्होंने कबूतर बनाए। तो डेविड एक बेहतरीन कबूतरबाज था। अगर मेरी अगर हम कहें एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता, बाजी लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाजी हारने से मेरे दिल में आज भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है। और मेरे पास वो बाद में आए 10 साल बाद, 12 साल के बाद मेरे से मिले। मतलब कि ऐसे उस्ताद मिलना बड़े मुश्किल है। जितनी पहचान उनको थी, जो नज़र उनकी थी, देखिए काली आंख जो थी, डेविड सबसे पुराना कबूतरबाज है जो सबसे ज़्यादा कबूतर काली आंख के पालता था, पत्थर आंख के। और उन जैसे कबूतर शायद ही किसी के पास हो। उस टाइम में भी बड़े अच्छे कबूतर, और गरीब आदमी था, लेकिन वो कबूतरों में बादशाह था। वो अपने आप को बादशाह कहता था, वाकई भी वो बादशाह। और बाजियाँ भी उसने सभी विन की हैं। मेरे आगे ही बाजी आ रही है और मैंने 0-5 से ली है। 2:30 बजे उनका कबूतर आया था, तो 3:30 बजे हमने पहला कबूतर अपना बिठाया, जो कि एक मेरा स्टूडेंट टाइम में एक रिकॉर्ड बना हुआ। उससे पहले भी मेरी बाजी हुई है 89 में। तो कुछ लोगों ने उसमें भी माहौल ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बाजी हमारी अच्छी हुई। आज भी जो उस्ताद हैं, आज भी हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। ये होता है प्यार मोहब्बत। लेकिन कबूतरबाजी में आजकल नफरतें हैं। अगर सच्चाई बोले, अगर मुझे किसी से शिगिर्दी, मैं तो वैसे शिगिर्दी लेने के वैसे नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खानदानी अपनी परवरिश चल रही है। अगर मुझे चॉइस दी जाती उस्तादों में, तो जिस बंदे को मैंने हराया ना, तो मैं आपको अपने दिल से कहता हूँ, मैं कहता नहीं मैंने इस बंदे की शिगिर्दी लेनी है, जबकि मैंने बाजियों में उसको हराया। बाजियों में हराया 2 साल कंटिन्यू। और मैंने अपनी पढ़ाई, जो कदीम तरीम पढ़ाई, अपनी मेडिकल की पढ़ाई, वो खराब की कबूतरबाजी के चक्कर में। मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा कुछ गवाया, फिर जाके कबूतर मेरे हाथ लगे। आपको कुछ पाने के लिए कुछ बड़ा खोना पड़ता है, कुछ बड़ा पाने के लिए जिंदगी में कुछ बड़ा खोना पड़ता है। आज ये उसकी भी नस्लें मेरे पास मौजूद हैं, ये देखिए, शौक कीजिए। और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जिनको मैंने हराया है, मैं उन्हीं की शिगिर्दी लेता। मतलब कि वो मेरे लिए इतने लेजेंड थे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट, जो जोड़े लगाने का कॉन्सेप्ट, जो तरीका उनके पास कबूतर रखने का, रख रखाव का, जो लोगों को दिखाने का, और जो स्टाइल था उनका, वो बेहतरीन स्टाइल था। एक बेहतरीन स्टाइल था उस बंदे का। कुदरत की कई बार मार होती है कि बहुत बंदा जब घमंड कर लेता ना, तो उसको मार होनी बड़ी जरूरी होती है। उन्होंने सभी बाजियां ली, जिस टाइम उनकी उस टाइम भी बाजी हुई है 1990 में भी, उस टाइम भी उन्होंने 3 बाजियां जीती हुई थी, विन की थी। चौथी बाजी हमारे साथ थी लास्ट एतवार मई के, और बाजी बड़ी शानदार हुई है। 5 बजे के बाद बाकी कबूतर बैठे हैं, रिकॉर्ड बना है, और अच्छा रिकॉर्ड था हमारा। और आगे ये जो चीज़ें होती हैं, ये यादगारें होती हैं। लेकिन मैंने उसको कॉन्सेप्ट को चेंज किया है। ये बात कोई नहीं करेगा, जिस बंदे को आपने हराया आप उसी को उस्ताद मानेंगे। उसमें बहुत काबिल तारीफ थी। कबूतरबाजी में हारना जीतना ऊपर वाले के हाथ में, बाकी आपकी मेहनत है। हमने मेहनत की, कबूतरों को परवाजें दी, मेहनत ने रंग लाया। उनमें थोड़ा सा घमंड था, उन्होंने थोड़ी सी तैयारी अपनी कम की। तो हार जीत में कोई नहीं है, लेकिन कोई ये हार जाए ये भी नहीं है कि कोई बड़े से बहुत छोटा हो जाता है। बड़े बड़े कबूतरबाज हार जाते हैं, डोल पिट जाते हैं उनके घर के बाहर। हारना जीतना ऊपर वाले के हाथ में। आपको जीत दे रहा, हार दे रहा, आपकी किस्मत है और आपकी मेहनत भी है। ये नहीं है कि आपको ऊपर वाला तो आपको देता है बेनिफिट कि हाँ भाई आपकी किस्मत आपको दी है, लेकिन आपको मेहनत भी करनी है उसके साथ। तो मेहनत के साथ एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है, नफरत मत करो। जिन बंदों को हराया, गाली गलौज मत करो उनके साथ। मेरे इतने शागिर्दों ने आज तक बंदों को हराया, इतनी बाजियों में लोगों की बाजियां गई हैं। मैं कभी किसी अपने शागिर्द को ये लेके नहीं जाता भाई फलाने का नाम लो, फलाने का नाम मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा। मैंने कहा जी इन्होंने बाजी जीती है, ये टूर्नामेंट जीता, ये मेरे शागिर्द हैं, ये इनको बहुत मेरी तरफ से भी मुबारकबाद। तो आप छोटे मत बने, बड़ा दिल रखें। सीना कहते हैं चौड़ा होना चाहिए, चौड़ा। तो चौड़ा ऐसे होता है और ऐसे भी होता है। और चौड़ा करने के लिए अंदर से जो चौड़ा है ना, उसके लिए काम करना पड़ता है।
और असलियत पे जाएं, कबूतरबाजी के नकल चीज़ों में मत जाएं, जो सच है उसको बताएं। ये मेरे जन्म से पहले के कबूतर है, मेरे बाप दादा की जगीर नहीं है, लेकिन इन कबूतरों को मैंने संभाल के रखा। शाम दूसरे दिन की परवाजें भी इनकी निकली हैं मेरे छत पे, और बाकी जगह भी निकली हैं, आप पता कर सकते हैं। उस्ताद लेजेंड उस्ताद हमारे वारिस जो इस टाइम उस्ताद मोहल्ले में है, उनके पुराने कबूतरबाज जो जम्मू शहर के पुराने कबूतरबाज हैं वो आज भी हैं, लेकिन उनका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बचपन से कबूतरबाजी की है। आज मेरे ख्याल में 90 के करीब करीब होंगे, एज उनकी कम लगती है। आज भी वो 5 मंजिल चढ़ के कबूतरबाजी करती है। हार्ट की उनको प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन फिर भी वो कबूतरबाजी करती हैं। उनके लिए सलूट जी मेरी तरफ से और पूरे जम्मू वालों की तरफ से, पूरी कबूतरबाजी की तरफ से। तो कबूतरबाजी में नफरतें मत करें। और मैं कई बार सुनता जी फलाने को हरा दिया जी, 4 बाजियां जी, 3 बाजियां, यार हराया फिर क्या है, स्पोर्ट्स है। अगर आप जेलसी की तरफ से देखेंगे तो दुश्मन आपके बड़े हैं, जैसा कि हमारे साथ अभी हो रहा है। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, जेलस कि बंदे को नीचे कैसे लगाना जी, बंदे का नाम कैसे तोड़ना है, उसके लिए संगठन बन रहे हैं, बड़े बड़े संगठन। तो ये जो चीजें हैं ये खराबी है, कबूतरबाजी के लिए एक कलंक है। तो मैंने जो ये चीज कही है कि मैंने जिस बंदे को हराया, अगर मुझे उसकी शागिर्दी लेनी पड़ती तो मैं खुद गमाने से ऐसे सीना चौड़ा करके जाता, हमारा मैंने इनको कोई बात नहीं हराया, ये उस्ताद है फिर भी मैं। तो ये चीज जब आपके दिल में सीने में आएगी ना, तो नफरतें निकलेंगी और प्यार आएगा कबूतरबाजी के दिल में। और हम डेविड को भी ऐसे करते हैं जी, सलूट करते हैं। उसके मुकाबले की कबूतरबाजी मैंने भी नहीं देखी। बड़े बड़े कबूतरबाज उसके आगे पानी भी नहीं भरते, बड़े बड़े हमारे कबूतरबाज हुए हैं, लेकिन उसका अंदाज ही कबूतरबाजी का अलग है, और कबूतरबाजी का बाकी वो बादशाह। तो ये है जी कबूतर दिखाएं, ये देखिए इनमें लाल की नहीं आपको दिखाई देगी, ये देखिए। तो 2 में कर रहे आप, पता नहीं आएगी नहीं। ठीक है जी, ये पुराने कबूतर हैं, संभाले हैं, कड़े पड़े घर के हैं मेरे। इसका और एक और बताता हूँ जी मैं, टाइम की कमी, आज कुणाल भी फंस गया बेचारा, कहता आपने 3 वीडियो बना दी हैं। और मैंने कहा यार आज चलने दे, आज 3 ही वीडियो चलने दे, आज थोड़ी एक्सरसाइज कम कर लेना। आजकल ये एक्सरसाइज कर रहा है, हमने छोड़ दिया, लेकिन ये कर, ये देखिए जी खूबसूरती का एक आलम, हमारी जान जिसे कहते हैं वो दबाज। ये आपको मकोयों की तरह आंखें नहीं दिखेंगी, ये नायाबी आंखें दिखेंगी आपको। इस कबूतर में एक और मैं बात करना चाहता हूँ, इसमें सियालकोटी पर जो पुराने दबाज होते थे, प्रोफेसर शाहबुद्दीन थे, 100 कुछ साल के हो गए, उनकी डेथ हुई है। सियालकोट में भी कई लोगों से मैंने जब उनके बारे में पूछा तो उनको नहीं पता था, लेकिन हमारे पुराने बुजुर्गों ने बताया कि वैसे कबूतरबाज जो थे बड़े कम चंद कबूतरबाज थे, दबाजों का उनको शौक था, चांदने हरे दबाज होते, उनके हरे दबाजों की नस्ल इस कबूतर में भी मैंने ब्लड डाला हुआ, पुराने दबाजों में और नए दबाजों में, ये ब्लड मैंने उनमें भी डाला हुआ। सियालकोटी पर ये छोटे का गाठिया बना हुआ है भी कबूतर। हर तरह से परफेक्ट है जी कबूतर। पर देखें इसकी पहला, दूसरे दिन भी आएंगे, गाड़ी आएंगे। हरों में एक आपको मैं बात बताऊँ, हरे कबूतर बड़े कम रात बसते हैं, लेकिन अगर कई बार बसने स्टार्ट हो जाए तो फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन भी आते हैं। हरे में एक ऐसी क्वालिटी है जो अंधेरे में कबूतर बैठने की उसमें इतनी पावर है, जितनी भी नस्लें हैं ना, सब में ज़्यादा अंधेरे में बैठने की पावर हरों में है। या दूसरे कबूतर आते हैं बटेर, जो अंधेरे में अगर शाम को भी उड़ गए तो उनको बैठने की उनको होती है कि बैठ जाए, अगर फिर खजल हो गए तो 2-2, 3-3 दिन में फिर उड़ना शुरू कर देते हैं। तो हरा कबूतर जो है बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे और बेहतरीन कबूतर है। एक और शौक कराता हूँ नहीं, तो दूसरे खुडे में है कबूतर मिलाते, ये भी पुराने दरवाजों में है जी। तो एक मैंने अपने घर की इसके साथ हरी नस्ल लगाई है, लेकिन हरी नहीं है, वो भी दरवाजों में है, एक परी दरवाजों में है। एक परी दरवाज और दरवाज में बड़ा फर्क है। एक परी दरवाज हो गया जिसके एक पर साइड की एक परी है, एक परा दरवाज हो गया एक साइड की परियां सफेद और बाकी पल्ले काले।
उसको कहते हैं एक परा। इसको बोलने में भी, दवाई को बोलने में भी अच्छा बोलना चाहिए। एक परा हरा दरबाज, एक परा हरा दरबाज हो गया, इस साइड के पल्ले काले पूरे, और ये पल्ला जो है सफेद आता है। फिर आ गया जी एक परी दरबाज, एक बार सफेद और बाकी हरा। तो जो हरी का बाप था ये एक परी दरबाज था, शाम अंधेरे की दरवाजों में मेरे पास बैठा हुआ है। कच्चे नाखून थे, वो सियालकोटी कबूतर था। ये जोड़ा भी मैंने लगाया, ये मेरे पुराने दरवाजों में है, पूरा बाई नोखा कबूतर है ये भी पुराने दरवाजों में है। इसकी यहाँ पे करेंगे और इसमें भी सियालकोटी पार है जी पुराने, इनमें मैंने सियालकोटी पार डाले हुए हैं और दूसरे वो वाले दरवाजे भी डाल के ये दरवाजे बने थे। तो देखिए जी इसकी पार देखिए, ये हरी कबूतरी है मैंने लगाई है। ये मेरी उड़ी हुई बच्चा मेरे पास शाम को दूसरे दिन आए हुए, शाम को अंधेरे में आए हुए हैं बच्चे। ये देखिए जी पार, जी है जी वो दवाई की पाठ है। ये भी एक बारी दवाई में से निकली हुई है, तो दवाई के भी मेरे पास रिकॉर्ड रहे हुए हैं काफ़ी अच्छे। तो मैंने 2 बजे जब दवाई के उड़ाए तो एक बच्चा शाम अंधेरे में बैठा, कली का बच्चा होगा, दूसरा बच्चा रात बस गया वो बच्चा, और वो बच्चा ये था, दोनों मादी बच्चे थे। और दूसरा बच्चा जो मेरा भाई है शकील मलिक, हाजी शकील मलिक, जो बचपन से हम साथ में है, तो उसने पकड़ लिया। 5 साल उसने नहीं मुझे दिया जी, 5 साल नहीं दिया। 5 साल के बाद उससे जबरदस्ती करते उठा के लाया। मेरा भाई ये चूहा ले जा, फलाना ले जा, तू मुझे हरा बच्चा मेरा वापस दे। तो ये उससे लाया, ये अपना ही घर है, खैर पड़ा हुआ। कहते हैं ना सोना दिया हुआ उसको दूंगा ना 1 किलो, वो दे देगा वापस। कहता ये भी तेरा घर है, क्यों लेनी है तूने, ये अब मैं रखूंगा। 5 साल उसने अपना शौक किया, तो 5 साल शौक करने के बाद उसने ये हरी मैंने फिर वापस लाई। ये एक बारी दवाई में से है, अभी इसका बच्चा भी जो निकला दवाई निकला हुआ। तो ये देखिए जी शौक कीजिए, ये प्योर सियालकोटी पैरों में से है जी, पुराने सियालकोटी। एक बारी दवाई कबूतर था, हरी कबूतरी भी मैंने जो लगाई थी वो भी लगाई थी। ये देखिए पर इसके पहला, दूसरा और तीसरा, कमाल के पर। ये शिवर, ये उड़ाया हुआ है जी दोनों बच्चे। तो ये बड़ी मुश्किल से मैंने उससे ये लाई है। ये भी कई बारी स्टोरी होती है, वो सुनानी पड़ती है। कुणाल काफ़ी लेट हो रहा है, इसी के साथ 1-2 कबूतरों का और भी शौक कराते हैं। ये अभी इसका इसी का बच्चा निकला जी, वो थोड़े से मौके हो गए थे, ये ठीक कर लिया दवाइयाँ दे दे के। ये देखिए दवाइयाँ दे दे के इसको ठीक कर लिए। ये इसी जोड़े का निकला हुआ गंजा मंजा सा, पर पूरे बाप पे गए हैं। ठीक है जी, तो 1-2 कबूतर और शौक कराते हैं जी, लेते हैं कबूतरों को। ये लीजिए हरे दवाई पुराने, काफ़ी बुजुर्ग हो गया, काफ़ी बड़ा कबूतर, इसके पटे पुटे भी हैं बीच में। अब आप कितनों का ही शौक करवाएंगे। चोंच देखें इसकी, वो देखें अपनी काटी इसकी, ये देखें नीचे उम्र दराज हो गया कबूतर। और देखेंगे क्या पार है इसकी। ये होता था जी मेरे पास मखेले, अब तो ये पूरे ये लास्ट कबूतरी मेरे को बची है। बड़े ही नायाब जी मखेले, बड़ी परवाज़ों के और बड़े नायाब। अब ये आखिरी पर बचा ही मेरे पास, ये मादी बची है मखेली दवादन। ये सदियों चलाया जी, बड़े पुराने समय से मैंने चलाया ये दवाद। और ये मखेली दवादन क्या बताएं आपको, मैं बड़ा छोटी उम्र का, तो काफ़ी एज है मेरी, यकीन नहीं करेंगे आप। तो मैं 6th स्टैंडर्ड में था जब मैंने ये मखेला दवाई लाया था, जिसकी मैंने ये नस्ल सबसे पुराने ये कबूतरों में आ रही है ये दवा से। चलते 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 और 280 रुपये उस ज़माने में मैंने खर्चे हुए हैं। 280 रुपये की एक बब्बा लड़का हमारे इधर क्रिश्चियन कॉलोनी में ही है, मेरी एज से काफ़ी बड़ा है। तो उस बंदे ने मुझे वो मखेला दवाई दिया, और दवाई भी मैंने शाम तक उड़ाया। और ये नस्ल अभी तक मैंने बचा के रखी है। अब तो मैं इसको बाहर भी निकालता हूँ। अब मेरे पास अकेली बची है जी,
लास्ट या 2 थे पटे एक बचे तो वो मार के मेरे पास। तो ये अकेली मखेली दवाजन मछली है, ये पुरानी नस्लों में ये भी मेरे पास है। ये उन नस्लों से भी दवाजों से भी पुराने मेरे पास जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बचाए, मतलब उनसे भी 1-2 साल 2-4 साल मेरे से पुराने थे जब वो मेरे छत पे आए। तो ये होता है कि नस्लों को बचाना, कैसे बचाना। इतनी बीमारियाँ हमने झेली हैं, इतना कुछ झेलने के बाद भी फिर भी कबूतरों को मेंटेन रखा और बचाया हमने कबूतरों। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक उड़ाया हुआ दवाई बताते हैं जी आपको इस साल का। एक आध पर मैं जरूर उड़ाता हूँ। सारे दबाजों में मैंने ये देख लीजिए मेरे अपने रंग लगे हैं कबूतरों में, रंगों से भरा हुआ है कबूतर। ये बस बीच बीच में कभी उड़ाना हो तो बीच में शौक करने के लिए उड़ा लेते थे। पर देखिए कुंदन क्या है, अभी करेज भी आ गए हैं, पर एक साइड ही लगाया मैंने, रंग लगाए हुए हैं। धुंब देखिए इसकी क्या है। ये नहीं है कि उड़ाते नहीं है कभी, क्योंकि इनमें बैरी की बड़ी मार है। जब बैरी वगैरह ले जाती है कबूतर तो बड़ा दुख लगता है। कभी एक आध बार मैं हर साल में एक आध बार दबाजों का जरूर छोड़ता हूँ। बाकी दबाज कबूतर का एक मतलब है कि आपके कबूतर मैं 300-400 कबूतर पैदा करता हूँ कि दबाज कबूतर जब आसमान में जाता ना तो 200 कबूतर है, 50 है, 100 है, उसमें अकेले ही आपको दिखाई देगा। दबाज कबूतर की कोई पहचान नहीं। दबाज तो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है। जितने मर्जी आप कबूतर उड़ा लें, लाल संदूरी सुरखा, कलसरा, कलपोटिया, कलदुम्बा और दबाई कबूतर, ये कबूतर रंग बिखेरती है आसमान में। ये 3 रंग ऐसे हैं जो आसमान में बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे। और कई 100 कबूतरों में भी आपको उड़ा के ना हर बंदे की नजर दबाजों में जाएगी। एक बारी का वाकया बताता हूँ। सरदार बंटी मेरा दोस्त था बचपन का, जिसने मेरे साथ कबूतर बाई की है, आज बाहर रह रहा वो। तो वही काके कदे वाली नस्लों में से दबाजन एक ऐसी रमा की मेरे एक हमारे भाई ने कि वो शाम को आती रात बात गई एक दिन। दूसरे दिन वो आई 11:30। दूसरे दिन 11:30 आई तो उसने फिर कबूतरों के साथ, मैंने कहा दबाजन के साथ पंगा नहीं लेना, ये आज आई है। 1 बजे उसने फिर कबूतर चढ़ाया, शकरा पड़ा और कम से कम 250-300 कबूतर आसमान में। मैंने उसी टाइम उसको कहा, मैं कहा अकेली कबूतरी बैरी यही लेगी, पर वही कबूतरी बैरी लेके गई। मतलब कि बैरी की जो नजर भी होती है वो भी ऐसे कबूतरों में होती है। 250-300 कबूतर आसमान में चला गया हुआ है, आसमान बिल्कुल सफेद हुआ है, और उसी में से अकेली कबूतरी दबाजन जो है। मैं कहा यार तूने भैन से सत्यानाश कर दिया, मैंने उसको रोकना था जोड़े के लिए, तूने मरवा दिया। तो ये दबाज कबूतरों का जब जाता है ना आसमान से तो गम भी बड़ा होता है। तो ये दबाज कबूतरों का इतना ही शौक करवाया जी, बस बड़ा है। आपका नाल भी मुझे लगता है दुखी हो गया और थोड़ी टेंशन में है। कबूतर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर कभी शौक करवाएंगे जी। ठीक है जी, इतना ही शौक हमारे लिए आपके लिए बड़ा। नमस्कार जी, जहाँ कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। और ये एक प्यारा एक और शौक आपको कराया, रंगीन शौक। और रंगीन मिजाज के बनिए, रंगीन बातें कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, रंग बिरंगे कबूतर भी रखिए और कबूतरों में मज़ा भी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।